no pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ब्रॉक और एस दोनों को मिलके एक नया न्यूज़ एक मैप मिलता है जिसमें ब्रॉक बोलता है ये काला काला क्या है, ये तो द डार्क टेम्पल लग रहा है। एस बोलता है ये तो डार्क टेम्पल। इसके बाद तभी एस बोलते हैं ये तो डार्क टेम्पल है। तभी ब्रॉक बोलता है एस को समझे, इस टेम्पल में हमें डार्क रे, जॉन, ग्रीन निंजा तीनों मिलने वाले हैं। ये सब सुन के एस और लुकारियो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब देखिए आगे एस भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। एस बोलता है अरे वाह, मज़ा आ जाएगा, हमें जॉन और डार्क है, ग्रीन निंजा तीनों वापस मिलने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये खबर हमें ओल्ड मैन को सुनानी चाहिए। अगर वो सुनेंगे तो बहुत खुशी से पागल हो जाएंगे। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस तभी आजू बाजू ढूंढने लगते हैं ओल्ड मैन को, लेकिन ओल्ड मैन उसे कभी नहीं दिखते। एस बोलते हैं ओल्ड मैन कहाँ चले गए। एस बोलते हैं इसके बाद हम तभी ब्रॉक को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं एस तुम भूल गए, हम यहाँ पे अकेले ही आए हैं। यहाँ पे मैं और लुकारियो, तुम, हमारे तीनों के सिवा और कोई नहीं यहाँ पे, भूल गए। ओल्ड मैन तो अपने घर पे हैं और उनके साथ पिकाचू और डार्क के दोनों नज़र रख रहे हैं, भूल गए तुम। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलते हैं कौन किसके ऊपर नज़र रख रहा है। तभी एस बोलते हैं लुकारियो तुम इधर क्या करो, तुम्हें पता चला। तो लुकारियो बोलते हैं हाँ मुझे पता चला कि वो तीनों कहाँ हैं और वो जगह भी कहाँ है। तभी ब्रॉक बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं लुका। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहा था। लुकारियो बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। था ब्रॉक बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा मतलब। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं लुकारियो मैं समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें मैप मिल गया है जिसके अंदर है ना द डार्क टेम्पल के बारे में पता लिखा हुआ है कि वो कहाँ है, इसीलिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, अब तुम अपना काम कर सकते हो, जाओ तुम। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो भी बोलते हैं एस चलो हम अपने काम पे लग जाते हैं, उस पोकेमॉन को ढूंढ, चलो द डार्क टेम्पल के बारे में पता लगाते हैं। तभी एस बोलते हैं हाँ चलो। इतना बोलती है एस और ब्रॉक तो निकल लेते हैं द डार्क टेम्पल में ढूंढने के लिए। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं 1 मिनट ब्रॉक, द डार्क टेम्पल में जाने से पहले हमें थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तभी एस ब्रॉक बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है एस, हमें थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलता है क्या मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। तभी अचानक जॉन को जैसे ही एस और ब्रॉक दोनों देखते हैं वो देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। जॉन को देख के एस बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलता है जॉन तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम तो द डार्क टेम्पल में थे ना। तभी जॉन बोलते हैं हाँ मैं द डार्क टेम्पल में था, लेकिन मैं वहाँ से बच के भाग गया। मैंने डार्कर और ग्रीन को भी कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं इसलिए मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया, बताओ क्या हुआ। तभी एस बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं। तभी जॉन बोलता है नहीं बताओ, मुझे जानना है क्या हुआ। तभी जो जॉन ब्रॉक बोलते हैं बाद में हम जानेंगे जॉन, अभी तुम आराम करो थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ब्रॉक जॉन को आराम करने को बोलता है जॉन अचानक गायब हो जाता है। जैसे ही जॉन गायब होता है ब्रॉक की हालत ख़राब हो जाती है। ब्रॉक बोलता है अरे ये जॉन कहाँ गायब हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले यही था। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं अरे हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, अभी थोड़ी देर पहले जॉन तो यहीं पे था, अचानक कहाँ गायब हो गया। तो ब्रॉक बोलता है 1 मिनट, कहीं हमारी इमेजिनेशन तो नहीं थी। एस बोलते हैं ऐसा हो सकता है। तभी इसके बाद हम एस को देखते हैं। एस बोलते हैं इमेजिनेशन, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ एस ऐसा भी हो सकता है, कई बार हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हमें वही दिखाई देती है। जैसा कि तुमने सोचा कि हमें जॉन मिल जाए तो तुम्हें जॉन के बारे में सोचा तो तुम्हें जॉन दिखाई दिया, यही तो इमेजिनेशन है। तभी ब्रॉक बोलते हैं एस इधर आओ। एस तभी है ना ब्रॉक के पास जाता है। ब्रॉक बोलते हैं देखो मुझे क्या मिला। तभी ब्रॉक है ना वो देखता है कि है ना एस को एक द डार्क टेम्पल की बाजू में एक छोटा सा एक रेड कलर का डॉट दिखता है। इसके बाद एस तभी ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक ये रेड कलर का डॉट क्या है आखिर। तभी ब्रॉक बोलते हैं मुझे नहीं पता एस, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो रेड कलर का डॉट है ये कोई मामूली डॉट नहीं लगता, मुझे बहुत ही खतरनाक डॉट लगता है। एस से भी बोलते हैं ऐसा क्यों ब्रॉक, तुम्हें ये रेड कलर का डॉट इतना खतरनाक क्यों लग रहा है। तो ब्रॉक बोलते हैं देखो एस
इसके भी बाजू में क्या लिखा हुआ है, डेंजर, और इसके ऊपर है ना रेड कलर के स्केलेटन का लोगो भी बना हुआ है। इसका मतलब कुछ समझे? ऐस बोलते हैं इसका मतलब। इसके बाद तभी मैं इसको देखते हैं। ऐस बोलते हैं 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे लगता है कि तुम है ना किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ब्रॉक बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐस तभी जैसे ही ब्रॉक से बात कर ही रहा होता है तभी अचानक ऐस को पॉकेट एक्स फ़ोन पे मैसेज आता है। ऐस जैसे मैसेज पढ़ता है तो देख के शौक रहता है। मैसेज में लिखा होता है कि डियर ऐस कैचम, अगर तुम अपने दोस्त जॉन को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें जो मैप मिला है जो कि ब्रॉक के हाथ में है, उसकी मदद से तुम यहाँ पे आ जाओ द डार्क टेम्पल में। मैंने जॉन को पकड़ के रखा है, अगर तुम जॉन को बचाना चाहते हो तो जल्दी से। ऐस मैसेज पढ़ने के बाद ऐस अपना पॉकेट एक्स फ़ोन रख देता है। ब्रॉक बोलता है ऐस ये कौन है और ये तुम्हें कैसे पहचानते हो? ब्रॉक बोलता है ऐस तो बोलता है ब्रॉक ये सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी पहचानता है, और इसने कहा है कि अगर टाइम पे तुम नहीं आए तो मैं जॉन को मार दूंगा। ब्रॉक बोलता है अरे बाप रे, हमें फिर तो जाना होगा ऐस, हमें किसी भी हालत में जॉन को बचाना होगा। वो हमारा दोस्त है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दोस्त की मदद करें। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है ठीक है, तो अभी हम सामान पैक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, बाद में जाएंगे। ब्रॉक बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाते हैं, बाद में जाएंगे। इसके बाद तभी हम लुकारो को देखते हैं। लुकारो तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि जॉन, डार्क रे और ग्रीन निंजा ये तीनों कहाँ पे हैं। तभी जैसे ही लुकारो आंखें बंद करता है तो अचानक वो देख के शॉक हो जाते हैं। लुकारो जैसे ही आंखें बंद करता है तो वो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि लुकारो को सामने दिखता है कि एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन द लेजेंडरी पोकेमॉन रिक्वाजा तबाही मचा होता है, सब जगह तबाही मचा होता है। उसने हाइपर बीम की मदद से सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया है और वो जॉन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जॉन तभी चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, तब इतना बोलते ही रिक्वाजा उसके पास चला जाता है। इसके बाद तभी हम लुकारो को देखते हैं। लुकारो अपनी आंखें खोलता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उसे रिक्वाजा नहीं उसे है ना रिक्वाजा दिखता है। तभी ब्रॉक ऐस बोलता है। इसके बाद अभी हम लुकारो को देखते हैं। लुकारो बोलते हैं मुझे ये बात ऐस को बतानी होगी कि है ना रिक्वाजा नाम का पोकेमॉन जॉन को मारने वाला है। इसके वजह से तभी हम लुकारो को देखते हैं। लुकारो बोलता है मुझे अभी जाना होगा। तभी इतना बोलते लुकारो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और लुकारो है ना एकदम से ऐस और ब्रॉक के पास जाने लगता है दौड़ते दौड़ते। जैसे ही ऐस और ब्रॉक दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ऐस को लुकारो की आवाज़ आती है। ऐस तो बोलते हैं लुकारो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी लुकारो हाँफते हाँफते ऐस के पास जाता है और वो तेज़ी से ऐस के पास पहुँच जाता है। ऐस तो बोलता है लुकारो ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? तभी लुकारो बोलने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रॉक बोलता है पैरों से आराम तो करने दो ऐस। इसके अलावा तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलता है कि क्या हुआ लुकारो, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी लुकारो बोलते हैं मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है जिसे सुनने के बाद तुम दोनों की हालत ख़राब हो जाएगी। तभी ऐस बोलते हैं हालत ख़राब हो जाएगी, कौन सी बात? इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं जल्दी बताओ लुकारो क्या है वो बात, मुझे जानना है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं रुको ऐस उसे बोलने दो, तो बोलो लुकारो क्या बात है। इसके बाद तभी हम लुकारो को देखते हैं। लुकारो बोलता है मुझे एक सपना आया, मैंने अभी है ना आंखें बंद की तो मैंने देखा कि है ना जॉन है ना एक शाइनी एक बहुत ही बड़ा रिक्वाजा काला कलर का जो कि जॉन से लड़ रहा है और उसने जॉन के ऊपर अटैक उसने सब तहस नहस कर दिया था। पूरा डार्क टेम्पल तबाह हो चुका था और उसने जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं अरे बाप रे, तो ये बात है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं ऐस हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐस बोलता है तुम्हारी बात सही है ब्रॉक, चलो जल्दी से हम लोग सामान पैक कर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तभी ब्रॉक बोलता है लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कोई पोकेमॉन भी नहीं है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है पोकेमॉन नहीं है से क्या मतलब है तुम्हारा, हमारे पास पोकेमॉन तो है। तभी ब्रॉक बोलता है पोकेमॉन से मेरा मतलब है उड़ने वाले पोकेमॉन नहीं हमारे पास। इसके अलावा तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है बिना उड़ने वाले पोकेमॉन की मदद से हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, कोई दूसरा तरीका सोचो ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। तभी ऐस बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो ब्रॉक बोलता है क्या है वो आइडिया? ऐस बोलता है लगता है मुझे इसकी मदद लेनी होगी। तो ब्रॉक बोलता है किसकी मदद लेनी होगी? इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तभी इतना बोलती है ऐस पोकेबॉल फेंकता है। जैसे ही ऐस पोकेबॉल फेंकता है ऐस देखता है पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है लैब्रेस। लैब्रेस को देख के ब्रॉक बोलता है अरे ये तो लैब्रेस है। तभी ऐस बोलता है चलो इसके ऊपर बैठ के चलते हैं।